ये कोई आप लोग स्कूल और 11th 12th की क्लास तो है ही, कि जो मैं आपको होमवर्क दूंगा होमवर्क चेक करूंगा। होमवर्क दूंगा, करेंगे, अच्छी बात है। दिस इज ए टोटली प्रैक्टिकल क्लास। ठीक है, लाइक पढ़ लिए तो ठीक, नहीं तो एक क्लास अगर आपने छोड़ा तो अगली बार ऐसे उड़ के जाएगा सर के ऊपर से। मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ आप सबसे, जितने क्वेश्चन आप पूछ सके आप पूछ सकते हो। जो व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है वहां हाई हेलो गुड मॉर्निंग करने के लिए नहीं, तो दैट इज आप कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हो। आप सबके हाथों में स्मार्टफोन होते हैं। जो आज आप पढ़ोगे, डाउट हो, गूगल करो, हमसे पूछो। ग्रुप में 2 3 फैकल्टी भी हो, इंक्लूडिंग मी। ठीक है, तो आप लोगों के वो क्वेश्चन का जवाब देने के लिए बैठे हैं। ठीक है, सो पहले एक थोड़ा सा और बता दूं कि हमने ये पीकेसी एकेडमी का पर्पस क्या है। देखो, नॉर्मली क्या है कि एकेडमी में क्या होता है कि थियोरी सिखा देते हैं और बोलते हैं कि किसी सीए फॉर्म में जाकर प्रैक्टिकल ट्रेनिंग है। ठीक है, तो वो जो गैप है वो बच्चा फुलफिल कर ही नहीं पाता। और जो टीचर्स होते हैं वो कितना पढ़ा रहे हैं क्योंकि प्रैक्टिकल चीजें नहीं दे पाते। मैं 8 साल पुराना चार्टर्ड अकाउंटेंट, हेमंत सर 10 साल पुराना चार्टर्ड अकाउंटेंट है। ठीक है, मतलब जो फैकल्टी पढ़ा रही है आपको, उनको जो बिजनेस में किस चीज की रिक्वायरमेंट है वो हमें सब पता है। उसके अकॉर्डिंग हम आपको ट्रेन करें। ठीक है, नॉलेज सारा दिया जाएगा। ये आपके ऊपर है कि आप ग्रैब कितना कर पाते हैं। नोट्स बनाइए, ये पीडीएफ मिलेंगे आप लोगों को, इस पीडीएफ को सेव कीजिए, नोट्स बनाइए। ठीक है, लर्निंग कीजिए, गूगल कीजिए, चैट जीपीटी कीजिए, अगर कल को बाई चांस कुछ क्वेश्चन दिमाग में उठ रहा हो नोट डाउन कीजिए। पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका क्या होता है कि जब आप पढ़ने बैठते हैं वहां पर क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं, और जब अगली क्लास में आते हैं तो सारे क्वेश्चन गायब हो जाते हैं। तो सबसे अच्छा तरीका क्या है कि जब आप पढ़ रहे होते हैं ना, जब आप पढ़ रहे होते हैं उसी टाइम जहां पे पढ़ रहे हो तो आप नोट बना लीजिए कि जब मैं क्लास में जाऊंगा तो ये क्वेश्चन पूछ, या चैट अपना जो हमारा ग्रुप बना वहां पे लिख कर रखिए कि नेक्स्ट क्लास जाऊंगा तो पूछ लूँ। ठीक है, तो जीएसटी भी मैं ही पढ़ाता हूँ। इसमें इनकम टैक्स की अभी जो फैकल्टी है दैट इज अनवेल, तो इस बार का बैच मैं रहा और मैं इनकम टैक्स 25 पढ़ाऊंगी। 1961 1 अप्रैल, सॉरी 31 मार्च 2026 तक की। तो जो भी है न्यू लॉ जो अपडेटेड है वो पढ़ाऊँ। आप लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं? सबसे पहले इनकम टैक्स। बता सकते हैं इनकम टैक्स क्या होता है? As which one the on income of the person is or income tax. इनकम ऑफ क्या होगा किसी, Income of any person, firm, business and etc. ठीक है, सो किसी भी पर्सन के इनकम पे टैक्स लगा, राइट। इनकम क्या होता है? And the only from लाइक इनकम क्या होता है? from yeah. ये कुछ सर्वे देखे उसके बाद इनकम क्या होता है बताइए? पहला होता है सैलरी, दूसरा वेज सर्वे वेज, गुड, तीसरा इंटरेस्ट गुड, इंटरेस्ट, रेंट रेंट फ्रॉम हाउस, हाउस रेंट, नेक्स्ट डिविडेंड्स डिविडेंड, नेक्स्ट बिजनेस इनकम किस चीज का? ठीक है, बिजनेस इनकम, नेक्स्ट और बताइए। ऑनलाइन आप लोग भी बता सकते हैं प्लीज, मेरी आवाज होपफुली पहुंच रही होगी। क्या क्या इनकम होता है इन्होंने बताया, इनकम टैक्स क्या होता है, इन्होंने बोला कि पर्सन की इनकम पे टैक्स लगता है उसको इनकम टैक्स कहते हैं। Any income from other sources like interest, rent, or freelancing. फ्रीलांसिंग, नेक्स्ट
Profit from business. ओके, पीजीबीपी। नेक्स्ट, और सोचो, एक और बचा हुआ है क्या? बोलो बोलो। Income from लॉटरी। नेक्स्ट, shares and long term and short term gain. यस, कैपिटल गेन। Capital gain. कैपिटल गेन मतलब आपके जो सारे, आप लोग वो नाउन पे कौन सा फिक्स एसेट्स नेचर जो होता है, प्रॉपर्टी नेचर जो होता है, कैपिटल एसेट जिसे कहते हैं, लॉन्ग टर्म ड्यूरेशन के लिए रखा हुआ है, घर बेच दिया, दैट इज अ कैपिटल गेन। शेयर से परचेज करते हो, दैट इज अ कैपिटल, राइट? लैंड बेच दिया, ठीक है? तो इन सोर्सेस देखो ना, 5 अलग अलग लिखे हैं। एक सैलरी हेड होता है, एक रेंट होता है, एक बिजनेस होता है, एक आपका अदर सोर्स होता है, और एक आपका होता है कैपिटल गेन। ये 5 तरीके की इनकम होती है। इन्हीं 5 तरीकों की इनकम पे भारत में टैक्स लगता है। आप कोई भी इनकम ले लीजिए, इन्हीं 5 के हेड्स हैं। लॉटरी इनकम आपकी अदर सोर्सेस में आ जाएगी। बिजनेस कर रहे हो, आपका थर्ड नंबर क्लॉज में आ जाएगा, ठीक है? हाउस प्रॉपर्टी, आपने प्रॉपर्टी परचेज करके रेंट पर चढ़ा रखा है, चाहे वो कमर्शियल हो चाहे रेजिडेंशियल हो, किस में चला जाएगा? रेंटल इनकम। इसको अगर तमीज से लिखा जाए तो बोलते हैं इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। इसको कैपिटल गेन बोलते हैं, इसको बोलते हैं अदर सोर्सेस। इसको पीसीबी बोलते हैं, प्रॉफिट गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, ठीक है? एग्रीकल्चर इनकम हो सकता है, वो आपके अदर सोर्सेस में आता है। सैलरी में आता है, बिजनेस करोगे तो पीजीबी पे आएगा, प्रोफेसर है पीजीबी पे आएगा। उसके अलावा बैंक का इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट में आएगा, डिविडेंड में आ जाएगा, एफडी इंटरेस्ट, ठीक है? सेविंग बैंक का इंटरेस्ट, डिविडेंड रिसीव हो गया, आपको कमीशन छोटा मोटा हो गया। पर अगर कमीशन का बिजनेस है तो बिजनेस बनाएंगे, बिजनेस अकाउंट में चला जाएगा, राइट? सो एक चीज तो मैंने बताया, इनकम पे टैक्स, राइट? एक आपने बताया पर्सन, राइट? हु इज द पर्सन? पर्सन कौन है? Can service provide. राइट? बताइए पर्सन कौन है? मैं, तुम, राम, श्याम, रोहन, मोहन Individual or HUF? एंड HUF and individual income And- from. देयर आर 7 टाइप्स ऑफ पर्सन इन इंडिया। 7 तरीके के इंसान होते हैं। पहला आप और मैं, दूसरा एचयूएफ सर ने बोल दिया, तीसरा प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज, प्राइवेट कंपनीज, चौथा फॉर्म, पार्टनरशिप ऑफ, पांचवी एलएलपी, छठी ईओपी बीओआई, मतलब कॉमन एलएलपी को एक मान लो। फिर छठी आती है एओपी, मतलब एसोसिएशन ऑफ पर्सन, मतलब 4-5 लोग इकट्ठे होकर कुछ काम शुरू कर दिए। बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स, जैसे सोसाइटीज होती है, ठीक है? एक होता है फिर आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, लाइक आपका ये मंदिर मस्जिद ट्रस्ट। तो ये 7 तरीके के इंसान है एक्ट के नॉलेज पे, उनकी आंखों में, किसके? इनकम टैक्स की आंखों में, एक्ट की आंखों में कितने तरीके के इंसान है? 7 तरीके, ठीक है? और वो 7 तरीके के इंसान इन्हीं किसी ना किसी में अपना वो इनकम कमा रहे होते हैं। अगर इंडिविजुअल है तो सैलरी से कमा रहा होगा, इंडिविजुअल का अगर हाउस प्रॉपर्टी और रेंट भी कर सकता है, ठीक है? अगर वो मान लो छोटा मोटा बिजनेस शुरू करता है, इसमें ट्यूशन पढ़ाने का बिजनेस शुरू कर दूं, मैं सैलरी भी कमा रहा हूँ, घर पापा की प्रॉपर्टी से रेंट भी आ सकती है, अगर मेरे नाम की है तो मैं ट्यूशन पढ़ा रहा हूँ, 10-20 लाख में इनकम आ रही तो मैं पीजीबी भी लेके जा सकता हूँ,
बैंक में बैलेंस हो तो एफडी का इंटरेस्ट तो आएगा ही। ठीक है, और कल को अगर मैंने कुछ शेयर कैपिटल बेच दिए, एचटीसीसी हो सकता है, या प्रॉपर्टी ही बेच दी, तो फिर क्या क्लेम में आ जाएगी? लैंड बेच दिया, राइट। वैसे अगर कंपनी है तो कंपनी तो कोई भी एक दो तरीके का बिजनेस करेगा इनमें से। कंपनी है मतलब पर्सन, सेकंड पर्सन क्या होगा? कंपनी। कंपनी का रेंट हो सकता है भाई, प्रॉपर्टी परचेज करके चला दे, ठीक है, राइट। बिजनेस तो करती करती है, जाहिर सी बात है। अगर अकाउंट में पैसे होंगे तो इन्वेस्टमेंट्स कर रखे होते हैं, इंटरेस्ट आएगा। शेयर्स के लिए तो डिविडेंड आएगा, राइट। अगर वो प्रॉपर्टी कैपिटल गेन को बेच रहे तो कैपिटल हो सकता है, ठीक है। तो एक ये पांचों क्या है? सोर्सेस ऑफ इनकम। और इन्होंने जैसे कहा कि कोई भी पर्सन जब काम करता है, इनकम कमाता है, क्या कमाता है? इनकम कमाता है, तो उसको टैक्स देगा। क्लियर? सो व्हाट इज टैक्स? टैक्स क्या है? डायरेक्ट वर्सेस इनडायरेक्ट क्या है? इनकम टैक्स 25 के बारे में पढ़ा हुआ। टैक्स ईयर क्या होता है? पर्सन इनकम एंड 5 रेट्स, ये तो मैंने पहले कवर कर दिया, ठीक है जी। ये पढ़ेंगे धीरे धीरे। देखिए, टैक्स क्या होता है? इंडिया में रहने के लिए जो आप इनकम कमा रहे हो, तो एक पार्ट जो होता है, इनकम का एक पार्ट होता है, वो आप गवर्नमेंट को देना होता है, ठीक है। गवर्नमेंट को हम अपनी इनकम का एक छोटा सा पार्ट है, छोटा सा या बोलो या बड़ा पार्ट बोल लो, ठीक है, वो हमें गवर्नमेंट को देना होता है। हम अल्टीमेटली आप सोसाइटी में रह रहे हो, इंडिया में रह रहे हो, तो आपको वो टैक्स देना होता है आपकी इनकम। क्या सारी इनकम पे देना होता है या क्या सबको देना होता है? एक लिमिट होती है, जिसे जिसे क्या कहा जाता है? स्लैब। टैक्स स्लैब कहा जाता है या स्लैब रेट कहा जाता है। अगर किसी की इनकम आज भारत में बताऊं, अगर उसकी किसी की इनकम 12 लाख से नीचे है, 12 लाख से अगर नीचे है, सब्जेक्टेड टू सम कंडीशंस, तो टैक्स जीरो। अगर आपकी कोई एसटी सीजी एलटी सीजी की इनकम नहीं है, शेयर मार्केट की अगर कोई इनकम नहीं है, मान लो कि अगर आपकी 12 लाख रुपए कमा रहे हो तो उस पर टैक्स जीरो है। लेकिन अगर 12 लाख 25 हजार हो गया तो टैक्स 25 हजार पे 25 हजार टैक्स लगेगा, फॉर्म टैक्स लगेगा आपका 0 to 4 नील। 4 से 8 लाख पर 5%, 8 से 12 पे 10%, एंड 12 लाख से 16 लाख पे 15%, 16 से 20 लाख पे 20%, 20 से 24 लाख पे लगता है हमारा 25%, एंड 24 लाख से ऊपर पे लगता है हमारा 30%। इसको बोलते हैं बेसिक स्लैब। क्या बोलते हैं? बेसिक स्लैब। और ये न्यू रिजर्व है, आगे हम पढ़ेंगे न्यू रिजर्व क्या होता है। आज तो मैं आप लोगों को बस बता रहा हूँ, हम पढ़ेंगे आगे क्लासेस में क्या पढ़ने वाले, क्यों बैठे हम आप यहाँ पे, ठीक है। तो उससे रिलेटेड चीजें भी क्या क्या पढ़ाई, क्योंकि बहुत सारी चीजें नहीं होंगी, वो समझना भी है, पढ़ना भी है। नेक्स्ट आता है आपका, ये है ना टैक्स। टैक्स मतलब क्या है कि आप जब गवर्नमेंट अपनी इनकम का एक पार्ट जो होता है वो गवर्नमेंट को हमें पे करना होता है, ठीक है। अपनी इनकम का पार्ट मतलब पर्सन जो कमाते हैं उसका पार्ट हम गवर्नमेंट को देते हैं। गवर्नमेंट क्या करती है उस पैसे को? गुड। मतलब कि इंडिया में जो फैसिलिटीज होती है उसको प्रोवाइड करने में ये पैसा यूज किया जाता है, ठीक है। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है? व्हाट इज द डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स? बताएंगे कोई? देखिए, मैं बताता हूँ, आगे स्लैब होगा फिर बता देता हूँ। जैसे कि आपने नाम बताया आयुष। आयुष आयुष एक बिजनेस करना चाहता है, किस चीज का बिजनेस करना है आयुष को? सोचो, किस चीज का बिजनेस करना है आयुष, बताओ। सर कोई प्रोडक्ट बताओ ना, प्रोडक्ट का नाम बताओ, बिजनेस किस चीज का करना है? ऐसा थोड़ी होता है, बताओ। इमेजिन मोबाइल फोन
मोबाइल फोन का ही करोगे तुम्हें, देखिए हो फिर। Just for an example. ओके, जस्ट फॉर एग्जांपल, मैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स में थोड़ा सा डिफरेंस बताना चाह रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से समझना। आयुष बोल रहा है कि मैं मोबाइल की फैक्ट्री लगाऊंगा, फैक्ट्री। आयुष कह रहा है कि मैं सर मोबाइल का बिजनेस करूंगा। मैन्युफैक्चरिंग करेगा एंड सोल्ड, ठीक है। सपोज करो इसने, आपके द्वारा अभिषेक, इसने अभिषेक को 10 लाख 1 करोड़ का माल बेचा, ठीक है। वैसे ही इसने 50 लाख का दीपक को बेच दिया। दीपक है तुम्हारा नाम क्या होता है दोस्त? Right. स्वयं। 2 करोड़ का माल पूरे साल में स्वयं को बेच दिया। 3 करोड़ का माल आंद्रेस को बेच दिया। टोटल सेल कितनी हुई? 3, 4, 5, 6, 6.5 करोड़। अब सिंस ये बिजनेस में है तो ये जीएसटी रजिस्ट्रेशन एजेंट होंगे, तो ये सबसे 18% जीएसटी चार्ज कर रहे हैं एक्स्ट्रा। और ये जो 18% आएगा, मान लेते हैं 1 करोड़ की आएगी, 18% हम भी होती है ना, तो 1 करोड़ 15 लाख के आसपास मान लेते हैं कि 1 करोड़ 15 लाख का इन्होंने क्या कलेक्ट किया? जीएसटी। और ये किसको दे दिया? इन्होंने कलेक्ट किया, इनके कस्टमर से लिया, और इन्होंने किसको दे दिया? गवर्नमेंट को। गुड, ठीक है। कलेक्ट किससे किया इन्होंने? अपने कस्टमर से। तो कस्टमर से कलेक्ट करके गवर्नमेंट को दे दिया, इट इज अ इनडायरेक्ट टैक्स। कस्टमर से गवर्नमेंट को दिया। डायरेक्ट टैक्स क्या होगा? जो 6.5 करोड़ में इसने जो सामान बेचा है, उसको मैन्युफैक्चरिंग करने में, बनाने में कितने खर्चा आए होंगे? 4 करोड़ मान लेते हैं, तो 6.5 करोड़ माइनस 4 करोड़, 2.5 करोड़ का प्रॉफिट। ये 2.5 करोड़ का 25%, एक एग्जांपल ले लेता हूँ, आगे बताऊंगा रेट क्या है। 2 करोड़ ले लेता हूँ, एग्जांपल इजी रहेगा मेरा। तो 50 लाख का जो टैक्स पे किया जाएगा, कौन पे करेगा? ये मोबाइल वाला, दुकान वाला, आयुष। ये भी किसको जाएगा? गवर्नमेंट को जाएगा। तो इसकी इनकम कितनी थी आयुष की पूरे साल की? 6.5 करोड़ से बेचे, और 4.5 करोड़ कॉस्ट था, मान लेते हैं 4.5 करोड़। तो 2 करोड़ पूरे साल में उसने कमाया। 2 करोड़ में से 25% उसने किसको दे दिया? गवर्नमेंट टैक्स दे दिया। ये वाला टैक्स। अब इसकी इनकम कितनी बची? 1.5 करोड़। तो जो इसने 1 करोड़ 15 लाख रुपए किसी से कलेक्ट करके गवर्नमेंट को दिया था, दैट इज एन इनडायरेक्ट टैक्स। क्या है वो? इनडायरेक्ट टैक्स। और जो ये 50 लाख अपनी जेब से दिया है, वो क्या हो गया? डायरेक्ट। ठीक है, क्लियर है? मतलब जो, सपोज करो एक बंदा 1 करोड़ में कमाता है, 1 करोड़ पे 30%, 30 लाख के आसपास गया टैक्स, दैट इज अ डायरेक्ट टैक्स। उसकी इनकम 70 लाख की है। लेकिन अगर जीएसटी होता तो सामने वाले से कलेक्ट करता और देन गवर्नमेंट को देता, तो वही डायरेक्ट टैक्स। मतलब डायरेक्ट टैक्स आपके पॉकेट पे डायरेक्टली हिट करता है, जिसको हम इनकम टैक्स कहेंगे। क्लियर है? कोई बंदा रिटेल इनकम कमा रहा है 10 लाख रुपए, फिर उसके बाद और कोई इनकम नहीं है, तो 12 लाख तो ऐसे ही छूट है, तो टैक्स जीरो है। कोई मान लो 30 लाख कमाता है, ठीक है, तो 30 लाख कमाने के बाद उसका 30% तो छूट दे देते हैं, गवर्नमेंट ने 30% छूट दे रखा है कि पूरे साल में अगर आप रेंट कमाते हो तो भाई रियल टीएन पे होता होगा, रिपेयर मेंटेनेंस पे होता होगा, तो 70% में टैक्स पे। 21 लाख आ गए, 21 लाख पिछला एवरेज में आते टैक्स पे कर देंगे। सपोज करो 2 लाख रुपए है, तो 21 लाख माइनस 2 लाख, आपकी इनकम कितनी देखा जाता है? 19 लाख की जेब है, मतलब 2 लाख रुपए आपके जेब को हिट कर रहा है, लेकिन जीएसटी आपके जेब को हिट नहीं करता। वो किसको करता है? अल्टीमेट कस्टमर। ठीक है, क्लियर है?
ठीक है, तो ये स्लैब क्लियर है। टैक्स ईयर देखिए क्या होता है दोस्त, इन शॉर्ट बता दो 1/4/2026 से 31/3/2027 तक इज टैक्स ईयर। बात कर रहा हूं, कोई कैलेंडर ईयर नहीं, कोई फाइनेंशियल ईयर नहीं। जो फाइनेंशियल ईयर होता है उसी को हम टैक्स ईयर कहते हैं। क्लियर है। पहले के जमाने में असेसमेंट ईयर हुआ करता था और प्रीवियस ईयर हुआ करता था। ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, पहले के जमाने में मतलब जब पुराना इनकम टैक्स एक्ट था 1961, तो उसमें प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर हुआ करता था। अब क्या है, ओनली एंड ओनली टैक्स ईयर। क्या होता है, टैक्स ईयर। क्लियर है सर, तो कोई फाइनेंशियल ईयर कुछ भी नहीं होता अभी? सर, फाइनेंशियल अकाउंट्स में होता है। अगर आप मेरे सभी अकाउंट पढ़ रहे होंगे तो मैं आपको फाइनेंशियल ईयर बोलूंगा 1/4/2026 से 31/3/27। यही इसी को टैक्स ईयर भी हो गया? इसी को हम अकाउंटिंग ईयर भी कहते हैं और इसी को टैक्स ईयर भी कहते हैं। बस अलग अलग एक्ट में अलग अलग नाम दिया हुआ है। ठीक है, आपका फाइनेंशियल ईयर 1/4/2026 से 31/3/2027 तक रहेगा। आपका अकाउंटिंग ईयर 1/4/2026 से 31/3/27 तक रहेगा। आपका टैक्स ईयर 1/4/26 से 31/3/27 तक रहेगा। है एक ही नाम, अलग अलग दिया हुआ है। ठीक है सर, ठीक है सर। चलिए पढ़िए। Who will pay tax? Person. Does every businessman pay tax? Answer is yes. अगर स्लैब से नीचे तो नहीं पे करेगा। Does every salary pay tax? Answer is again yes or no depending on the income. अगर 12 लाख से नीचे तो टैक्स क्या होगा, जीरो। उन्होंने बोला because income tax is payable only with the taxable income exceeds. Taxable income exceeds the prescribed limit. Prescribed limit कितना होता है, मैंने 12 लाख बोला। जीरो से 4 तक तो किसी को नहीं पे करना, ये तो मान लीजिए। ठीक है जी, देखो बढ़िया बात बोला है, इनकम टैक्स इज नॉट लेविड ऑन मनी, इट इज लेविड ऑन इनकम। प्रॉफिट के ऊपर टैक्स लगता है, ठीक है, मनी के ऊपर टैक्स नहीं लगता। ठीक है जी, नेक्स्ट स्लैब पढ़ते हैं। आगे जी आपका व्हाट इज टैक्स। अब कंपल्सरी कॉन्ट्रीब्यूशन इम्पोज्ड बाय गवर्नमेंट अंडर द ऑथोरिटी ऑफ लॉ to meet the public expenditure without providing any direct individual benefit in return। आप बोलोगे सर मैं टैक्स पे करता हूं तो मुझे कुछ बदले को दे दो। कौन लगा सकता है टैक्स, गवर्नमेंट। कौन लगा सकता है, गवर्नमेंट बाय एक्ट। अच्छा बता दो कैसे ये सब चीजें बनाई जाती है, बता देता हूँ। सबसे पहले कोई भी अगर लॉ आता है, कोई भी एक्ट आता है, तो सबसे पहले क्या होता है, एक कमेटी बनाई जाती है। बड़े 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 लोग, पढ़े लिखे लोग, IRS IAS IPS, बड़े बड़े जो एडवोकेट्स होते हैं, ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, उन सब बोला जाता है भाई एक्ट बनाओ। ठीक है, तो वो एक्ट बना के लेके आते हैं, 100 पेज का, 1000 पेज का, 500 पेज का। फिर उसको पहले जो कमिटी बनाई जाती है वो डिस्कस करते हैं। फिर बोलेंगे नहीं इसमें ये होना चाहिए, इसमें ये होना चाहिए, इसमें और चीजें होनी चाहिए। फिर उसको चेंज करके लाते हैं। फिर कहते हैं ये तो चीजें ठीक नहीं है, कुछ और लेके आओ। ऐसे करते 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 अमेंडमेंट करते 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 चेंजेस करते करते फिर आता है लोकसभा राज्यसभा में। लोकसभा राज्यसभा में पहले इसको असेंट लेना होता है। असेंट मतलब सहमति। ठीक है, सहमति लेने के बाद हमारे राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट, उस पर साइन करते हैं। साइन करने के बाद नोटिफिकेशन इन ऑफिशियल गजेट। ऑफिशियल गजेट क्या होता है, कुछ नहीं होता, लाइक तुम्हारा न्यूज़पेपर होता है ना, कि वो न्यूज़पेपर डालते हैं कि आज से यह लागू किया जाएगा। आपको लोकल लैंग्वेज के 2 न्यूज़पेपर में डालने होंगे, लोकल लैंग्वेज में। ठीक है, तो पहले क्या होगा, पहले लोगों को बैठा कर एक कमेटी बनाई जाती है। फिर वो बोलते हैं कि जी ऐसा ऐसा कुछ होना चाहिए, इस इनकम तक छूट दे दो, इस लोगों को छूट दे दो, ये टाइप्स ऑफ इनकम होंगे, इतने लोगों के पर्सन, इतने तरीके के लोग होंगे, पर्सन होंगे। तो वो सारी चीजें कमेटी गठन करती है। कमेटी गठन होने के बाद क्या किया जाता है, बिल बनाया जाता है। बिल को लोकसभा राज्यसभा में एक्सेप्ट किया जाता है। फिर प्रेसिडेंट हमारे साइन करते हैं। साइन होने के बाद आपका होता है नोटिफिकेशन इन ऑफिशियल गजट।
मतलब कि आपको न्यूज़पेपर्स में इसको पब्लिश करना होता है, ठीक है। उसके बाद ये एक्ट बन जाता है और ये लागू हो जाता है। क्लियर? सारे एक्ट ऐसे ही बनते हैं, ठीक है जी। तो अगर ये क्या कंपलसरी है, आंसर यस। अ टैक्स कंपल्सरी contribution imposed by government under the authority of law to meet the public expenditure, ठीक है। कंपल्सरी है सर, यस। कंट्रीब्यूशन है, यस। क्यों बोल रहे हैं कंट्रीब्यूशन? क्योंकि सोसाइटी के वेलफेयर के लिए बोला जाता है। कौन लगाता है? आर्टिकल 265, नो टैक्स विदाउट लॉ एंड नो डायरेक्ट बेनिफिट। आपको कोई वापस नहीं, मैंने तो जी 1 लाख रुपया टैक्स पे किया है सर, कुछ तो वापस दे दो। क्या चाहिए सर? आसन? कुछ नहीं है। बाहर के देशों में मिलता है, जैसे उनको अगर कोई हायर पे टैक्स पेयर होता है तो उनको कार्ड डाल दिया जाता है कि आप वीआईपी हो, आपको हॉस्पिटल में पहले प्राथमिकता दी जाएगी, आपको गाड़ी की लेन में पहले प्राथमिकता दी जाएगी। इंडिया में ऐसा जब तक हम नहीं कर पाए, तो कोई डायरेक्ट रिटर्न नहीं दी। आपने दिया, वो गवर्नमेंट के खाते में गया, गवर्नमेंट इसको इसलिए यूज करेगी वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी, ठीक है। वाइल टैक्स एग्जिस्ट सिटीजन के लिए, टैक्सेस गवर्नमेंट रेवेन्यू, ठीक है। कहाँ कहाँ खर्च करती है? डिफेंस पे, एजुकेशन पे, हेल्थ पे, रोड पे, पॉलिसी बनाने में, जुडिशरी में, ठीक है जी। डन। आगे चले। पावर टू लेवी टैक्स कौन लगाता है? नो टैक्स शैल बी लेविड और कलेक्टेड एक्सेप्ट बाय अथॉरिटी ऑफ लॉ, ठीक है। वही बताया था मैंने, पार्लियामेंट स्टेट लेजिस्लेचर में होता है, टैक्स लगाया जाता है, ठीक है। 7th शेड्यूल में दिया गया और इंडियन लिस्ट के अंतर्गत आता है, ठीक है। ये सब चीजें सच बताऊं तो प्रैक्टिकल लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है आप लोग, बट एटलीस्ट कल को क्या होता है, नींद आ रहा हो और बोल रहे हो, सपने में उठ के बोल रहे हो सिर्फ टैक्स लगाता कौन है। मैं जड़ बताना चाह रहा हूँ, जड़ बुद्धगम कहाँ से हुआ है, हम पढ़े क्यों रहे, ठीक है, ठीक है। कंपनी पे चलाना कोई मुश्किल नहीं है, ये 1 महीने से ट्रेनिंग पीरियड पे को पता हो। इनकम टैक्स पोर्टल चलाना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन ये क्यों है वो ये इंपॉर्टेंट, ठीक है। सो डायरेक्ट टैक्स वर्सेस इनडायरेक्ट टैक्स में बताया गया आपको, जीएसटी और डायरेक्ट डायरेक्ट टैक्स क्या है? सेम पर्सन वो अर्न, जो अर्न करता है वही पे करता है, मैंने बताया ना। अगर सैलरी आपकी 1 करोड़ रुपए, हेलो, चलिए ठीक है। लिमिटेड टाइम के लिए 2 मिनट बाद ये क्लास बंद हो जाएगी सर, दोबारा ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स कौन पे करता है? सेम पर्सन। जो 1 करोड़ कमा रहा था, 30 लाख टैक्स किया, बचा कितना? 70 लाख रुपए। जीएसटी में क्या है? 1 करोड़ के ऊपर 18% सामने लूंगा और गवर्नमेंट को लूंगा, दैट इज इनडायरेक्ट टैक्स। बर्डन शिफ्ट होता है, बर्डन किसमें शिफ्ट होता है? आपका इनडायरेक्ट टैक्स, जीएसटी में तो जाता ही ना भाई, और ये वाला खुद के पॉकेट में हिट करता है। एग्जांपल क्या है? डायरेक्ट टैक्स का इनकम टैक्स, इनडायरेक्ट का जीएसटी। कौन कलेक्ट करता है? इनकम टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट ले जाते हैं जी, सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। और जीएसटी मतलब इनडायरेक्ट टैक्स दोनों के पास जाता है, कलेक्टेड फ्रॉम इनकम और ये कंजम्पशन। क्लियर है? मैंने एग्जांपल दिया हुआ है, जीएसटी पेड बाय कस्टमर, इनकम टैक्स पेड बाय द ओनर। जैसे कि एग्जांपल दिया था मैंने कि अगर आपकी इनकम 6.5 करोड़ रुपए है तो 6.5 करोड़ तक का जीएसटी कलेक्ट करोगे, ठीक है। और 6.5 करोड़ से 4.5 करोड़ काट दिया तो बचा कितना? 2 करोड़ रुपए का आपका इनकम प्रॉफिट। उस प्रॉफिट में जो टैक्स पे करोगे वो आपका इनकम टैक्स हो जाएगा। क्लियर है? जब जीएसटी पढ़ोगे तो जीएसटी के बारे में पढ़ाऊंगा अच्छे से, अभी इनकम टैक्स पढ़ो। नेक्स्ट ये देखिएगा, इनकम टैक्स वर्सेस जीएसटी। टैक्स ऑन इनकम ये डायरेक्ट टैक्स होता है, एनुअल रिटर्न फाइल होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट पे जाता है, बेस्ड ऑन इनकम होता है, ठीक है जी। इसको छोड़ देते हैं, पढ़ा लेते हैं। ये सेल पे लगता है, सप्लाई मतलब सेल होता है, प्यार से सेल बोलते हैं इसको, ठीक है। फिर इनडायरेक्ट टैक्स होता है, रिटर्न मंथली जाती है, इसमें साल में पर फाइल करते हैं। अभी 31 तारीख को फाइल करके थोड़ा सा रेस्ट लिया है तो 31 अगस्त आने वाला है, बिजनेस की जाएगी। अब बिजनेस से रेस्ट लेंगे तो कंपनी वाले की जाएगी, ठीक है, साल में एक बार। नेक्स्ट आप पढ़ते हैं, आप थोड़ा सा यहाँ चीज को बोलेंगे आप। इनकम टैक्स कंपोनेंट्स क्या क्या है? इनकम टैक्स एक्ट 2025 होगा, फाइनेंस एक्ट, अच्छा सुनिए,
हमेशा ये जो चेंजेस होते हैं ना, ये आते कहाँ से? आप लोग देखते हो 1 फरवरी को हमेशा हमारा वो आता है, क्या बोलते हैं, बजट। तो बजट में ही होता है सारा कुछ, पूरे साल में जो चेंजेस कराना होता है तो सोचते हैं, फिर बजट में बोलते हैं जी अब तो 12 लाख रुपए था ना, अब हम उसको 14 कर देते हैं। मतलब पहले 2.5 लाख था, फिर 4 लाख हुआ, फिर 7 लाख हुआ, अब 12 लाख में इसका चल रहा है। तो सब कहाँ पे चेंजेस होते हैं? फाइनेंस एक्ट, ठीक है, फाइनेंस एक्ट के थ्रू चेंज किए जाते हैं। फिर अगर देखो एक्ट के अंदर रूल्स भी होते हैं, एक्ट में क्या होता है, एक्ट लिखा होता है उसके बाद क्या होते हैं, रूल्स होते हैं, ठीक है। मतलब ये फिर उसका सर्कुलर दिया जाता है, फिर नोटिफिकेशन दिया जाता है, देन डिसीजन। देखिए बताता हूँ, इनकम टैक्स